कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का निर्देश आया है। राज्यों को तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से। आईसीयू, वेंटिलेटर बेड्स पूरे होने चाहिए, केंद्र की ओर से निर्देश में कहा गया है। डिटेल्स और डेटा दोनों साझा करने को केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। कोविड के दौरान जिन चीजों की जरूरत होती है मरीजों को, उन सभी के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। इनमें आईसीयू, वेंटिलेटर बेड्स के डिटेल्स और डेटा को साझा करने को कहा गया है केंद्र सरकार की ओर से। अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम रखें, टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाने को कहा गया है। चीन जहां एक बार फिर साल 2022 के जाते जाते दुनिया में कोरोना से तनाव पैदा कर रहा है, वहीं भारत ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को निर्देश देना शुरू कर दिया है, जबकि 5 देशों से आ रहे लोगों पर भी निगरानी शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर कोविड की जांच शुरू कर दी गई है। यही नहीं, राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत बैकअप प्लान पर काम करने को कहा गया है। कोरोना से सावधान इंडिया। चीन जहां दुनिया से कोरोना के कहर को छिपाने की कोशिश में जुटा रहा है, तो वहीं भारत में कोरोना को लेकर सतर्कता लगातार बढ़ी है। विदेश से आए यात्रियों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट शुरू हो चुका है, जबकि किसी पैसेंजर की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती भी है तो उस यात्री को क्वारंटीन करने का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर और गोवा सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर कोविड जांच शुरू हो गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। सरकार किसी भी हाल में भारत में ओमिक्रॉन को आतंक फैलाने से रोकने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिख वेंटिलेटर ऑक्सीजन मशीनें दुरुस्त करने का आग्रह किया है। जहां देश में ज्यादातर लोग कोरोना की दोनों वैक्सीन ले चुके हैं, वहीं अब बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के बीच अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता बढ़ने लगी है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल में स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर लोग अब बूस्टर डोज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने लगे हैं। देख सकते हैं आप कि ये कतार यहाँ पर बूस्टर डोज के लिए खास तौर से लगी हुई है। कोवैक्सीन और इसके साथ साथ कोविशील्ड की बूस्टर डोजेज लगनी है लोगों को, और उसी लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि बीते दिनों भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट था, और उसके बाद अब लोगों को जागरूक करने के लिए ये भी कहा गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बूस्टर डोज है उसको लगवा लें, जिससे कि जो कोरोना का संक्रमण है उनके ऊपर प्रभावी रूप से असर ना करने पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 6 पॉइंट की गाइडलाइन जारी कर राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा है। इन गाइडलाइन के मुताबिक पीएसए प्लांट को सुचारू रखा जाए और नियमित मॉक ड्रिल की जाए, जबकि एलएमओ यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, बैकअप स्टॉक तैयार किया जाए और ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त सूची तैयार कर रिफिलिंग सिस्टम बनाए रखा जाए। साथ ही वेंटिलेटर जैसे उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। राज्य अपने स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम सक्रिय रखें और रोजाना ऑक्सीजन की मांग और खपत पर भी निगरानी रखी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है।
चीन में कोरोना बढ़ने के बाद एक तरफ जहां भारत सरकार ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट पर रखा है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था कर ली गई है एहतियातन, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एकाएक तेजी से बढ़ने की उम्मीद और आशंकाएं जताई जा रही हैं। उस बीच अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं रहें, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 70 बेड आरक्षित कर लिए गए हैं, जिससे कि अगर कोरोना का संक्रमण बढ़े तो आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं। जबकि हरियाणा सरकार भी कमर कस चुकी है। अब आरटीपीसीआर मशीन मैंने हर जिले में लगा दी है हरियाणा के। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशिएंट मात्रा में है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें पीएसए प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। कोरोना को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिल्ली में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। ये मास्क सबसे बड़ा एक प्रकार से हमारा रक्षक है। फिर जो 2 गज की दूरी की बात की थी, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पता है कि भाई एक संभावना है कि कोविड दोबारा से तकलीफ दे सकता है, तो अगर हम भीड़ भड़ाके की चीज़ों को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई है और अस्पतालों में सर्दी जुकाम के साथ ही कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के टेस्ट के लिए हेल्प डेस्क तक बना दिए गए हैं। अस्पतालों में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है। So national level also they have given a circulation that as in other countries the cases are increasing, so we should be alert. हालांकि देश में कोविड के मामले कम हैं, लेकिन भविष्य में सतर्कता बरतने से ही हालात नियंत्रित रहेंगे। इसलिए सरकार और हेल्थ सिस्टम एक बार फिर कोरोना का मुकाबला करने के लिए कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।